हाय दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अरिहंत 40 डेज क्रैश कोर्स बुक रिव्यू के बारे में। तो तुमने मेरे वीडियोस में बहुत कुछ सुन रखा होगा इस बुक के बारे में। लगभग हर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मैं इस बुक के बारे में जरूर बताता हूं। तो आखिर क्या है ऐसा खास इस बुक में जो बाकी सारे बुक्स में नहीं है? आखिर क्यों मैं बार बार इसी बुक के बारे में बताता हूं? तो इसी बारे में हम इस बुक का एक डिटेल्ड रिव्यू लेते हुए बात करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जो तुम ऊपर के लुक्स है इस बुक की वो देख सकते हो। जेईई मेंस 40 डेज फिजिक्स, जेईई मेंस 40 डेज केमिस्ट्री, जेईई मेंस 40 डेज मैथ्स। तो तीन बुक में तुम 40 दिन में अपने पूरे जेईई सिलेबस को एक अच्छे तरह से कैसे कवर कर सकते हो, तुम्हें बुक किस तरह से मदद करता है, उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस बुक के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। और ये बुक का जो सैलिएंट फीचर है मैंने अपने से खुद से नहीं लिखी है, ये इसी बुक का एक पेज का स्क्रीनशॉट है। मतलब अरिहंत वालों ने ही इसे लिख करके दिया है। तो तुम इस पर फुल्ली रिलाई कर सकते हो। अगर फिर भी बिलीव नहीं होता है, थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू देखना है, तो अमेज़न पर तुम इस बुक को थोड़ा ऊपर ऊपर से इसके शुरू के कुछ पेजेस देख सकते हो, कुछ चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो इसके शुरू के। तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तुम इस बुक को ऊपर से देख करके ही परचेस करो। तो इस बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सैलिएंट फीचर्स क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट डिस्कस्ड क्लियरली एंड डायरेक्टली विदाउट बीइंग सुपरफ्लुअस। जी हाँ, अब एनसीईआरटी और बहुत सारे रेफरेंस बुक क्या करते हैं, बहुत सारा मिर्च मसाला लगा करके पेश किया जाता है ताकि तुम बोर ना हो सको। अब तुम्हारे पास इतना 40 दिन समय ही नहीं है कि तुम बोर हो और खुश हो। तो ये जो बुक है तुम्हें बिल्कुल टू द पॉइंट, जो बातें जरूरी है सिर्फ उसी थ्योरी के बारे में इस बुक में डिस्कस की गई है। Only the required material for JEE Main being described comprehensively to keep the students focused, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हुए लिखता है एक्सरसाइजेस फॉर ईच डे गिव यू कलेक्शन ऑफ ओनली द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द कंसेप्ट गिविंग यू परफेक्ट प्रैक्टिस इन लेस टाइम। अब ऐसा इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है जो एक्सरसाइजेस तुम्हें दी गई हैं उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा करके वहां पटक दिया गया है तुम्हारे सामने। सिर्फ जो बेस्ट क्वेश्चन होता है, जब तुम क्वेश्चन लगाते हो किसी भी बुक से, तो याद रखना टीचर्स या कोई तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा कोई दोस्त हो गया, भैया हो गया, वो बोलते होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चंस जरूरी नहीं है लगाने। वो क्वेश्चन तुम्हें एक जो स्ट्रेंथ है, रूट है, वो प्रोवाइड करते हैं। पर कुछ ना कुछ तो अभी तक तुमने पढ़ रखा होगा ना, तो थोड़ा बहुत रूट आ जाता है। और अगर अभी भी नहीं आया है ना, तो फिर भी इसमें ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले हुए हैं कि तुम्हारा रूट भी एक बार में बनेगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं कि तुम्हारा रूट भी एक बार में बनेगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं कि एक क्वेश्चन करो और 10 फायदे लेकर के जाओ। तो ओनली द बेस्ट क्वेश्चंस हैव बीन डिलीवर्ड इन दिस बुक। तो चलो ये तो हो गया। थर्ड पॉइंट लिखता है ईच डे हैज 2 एक्सरसाइज। तुम्हें दिन में 2 एक्सरसाइज कराया जाएगा। फाउंडेशन क्वेश्चन एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें बताया, जो रूट तुम्हारा मजबूत करेगा। हैविंग टॉपिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस एंड प्रोग्रेसिव क्वेश्चन एक्सरसाइज हैविंग हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस। तो पहले तुम्हें थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इसमें तुम्हारे पास थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, मतलब जेईई मेंस लेवल पे तुम्हें ले जाया जाएगा। 2 एक्सरसाइज में ही तुम्हें यहां से यहां लेकर के चले जाया जाएगा। फिर बात करते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूडेड इन डेली एक्सरसाइज, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, असर्शन एंड रीजन। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी दिया गया है जो तुम्हारा जेईई मेंस का फॉर्मेट है। असर्शन एंड रीजन भी दिया गया है जो कि जेईई मेंस में आते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप में ही आते हैं। असर्शन रीजन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, असर्शन रीजन दे दिया जाएगा, उसी में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब इसमें हर टाइप के क्वेश्चन इसमें भी कराए गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ऊपर ऊपर करा करके छोड़ा दिया गया तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज जो तुम्हें मटेरियल की जरूरत है सब कुछ इस बुक में प्रोवाइड कराया गया है तुम्हें। अलॉन्ग विद डे वाइज एक्सरसाइज देयर अबव आल्सो यूनिट टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो तुम एक्सरसाइज कर रहे होगे डेली, वो तो तुम्हारा रूट अभी मजबूत हो रहा है, लेकिन एक बार रूट मजबूत हो गया, अच्छे क्वेश्चन लगा लिए, फिर ट्रैक जो तुम्हारा करना है, सिलेबस, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा प्रिपरेशन, वो तुम इसमें इसी बुक में दिए गए यूनिट टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से अपना जो प्रिपरेशन है उसे ट्रैक कर सकते हो। तो एक्सरसाइज तो दिए ही गए हैं, पर साथ ही साथ यूनिट टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं इस बुक में। एट द एंड देयर आर ऑल ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स ऑफ जेईई मेंस 2021 फेब, मार्च, जुलाई एंड अगस्त अटेम्प्ट्स। अब तुम इस बुक को परचेस करते हो प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये तुम्हें प्रोवाइड कराता है फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त 2021 अटेम्प्ट तुम्हारा सारा पीवाईक्यू। अब बोलोगे पीवाईक्यू भैया फ्री में तो कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर अरिहंत वाले क्वालिटी के सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे।
तो तुम्हें ये अरिहंत लेवल क्वालिटी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी बुक के साथ। पर हाँ, वो ऑनलाइन रहेगा लेकिन अरिहंत की तरफ से ही रहेगा इस बुक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीज। अच्छा, तो क्वेश्चंस कितने कराए जाएंगे इस बुक में पीवाईक्यू के थ्रू? तो सपोज करो फेब में तुम्हारा, सपोज क्या करो 6 अटेम्प्ट हुआ था 2021 में, फिर वैसे ही 6 अटेम्प्ट मार्च में, 6 जुलाई में, 6 अगस्त में, मतलब 24 पेपर हुआ था तुम्हारा टोटल 2021 में। हर पेपर में तुम्हारा 90 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 90 इंटू अगर 24 करते हो तो होता है तुम्हारा 2160 क्वेश्चंस। तो 2000 क्वेश्चंस तुम्हें पीवाईक्यू के थ्रू ही करने को मिल रहे हैं। एक्सरसाइज तो तुम्हें मिलेगा ही, यूनिट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ 2160 क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। तो चलो सैलिड फीचर्स हो गया, अब बात करते हैं कंटेंट्स इसमें किस तरह के दिखेंगे। तो कंटेंट्स देखो, डे 1 में दिया गया है तुम्हारे पास सेट्स एंड रिलेशन कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा जो है ये मैथ का है। ये मैथ का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो देख सकते हो पर डे लगभग एक चैप्टर कराया गया है। सेट्स एंड रिलेशन अच्छे खासे 1 से 9 पेज, 9 पेज वो भी इस तरह के इजी चैप्टर से तुम्हें दिए गए हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से तुमने जैसे 8 चैप्टर लगाया, फिर उसके बाद एक यूनिट टेस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद तुमने कुछ चैप्टर्स लगाए, फिर एक यूनिट टेस्ट आ जाता है। तो देखो कितना यूनिट टेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट टेस्ट तुमसे 40 दिन में करवा लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है ऑनलाइन जेईई मेंस सॉल्व पेपर, तो तुम्हारा लास्ट में रहेगा एक यूनिट टेस्ट, और जेईई मेंस सॉल्व पेपर के बीच में 3 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाता है तुम्हें। तो ये जिस तरह से मैथ का था उसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहेगा। बीच बीच में तुम्हारा प्रिपरेशन ट्रैक करने के लिए तुम्हारे, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जब तुम एक्सरसाइजेस करते हो, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करते हो, इस तरह से तुम खुद का कितना तुम प्रिपरेशन लेवल पे हो, क्या तुम्हारा स्टेटस है, उस चीज को ट्रैक कर सकते हो भी खुद से। किस तरह से? तो एक्यूरेसी लेवल तुम्हें दिया गया है, फॉर्मूला निकालने Z/Y × 100। अब यहाँ Z है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जो तुम एक्सरसाइज करते हुए करते हो, और Y है तुम्हारा क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। सिमिलरली प्रिपरेशन लेवल क्या है, वो Z/X, X यहाँ पे है तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस कितने हैं। तो इस तरह से तुमने अपना एक्यूरेसी लेवल और प्रिपरेशन लेवल निकाल लिया। फिर उसके बाद देख सकते हो कि अगर एक्यूरेसी लेवल 85 है और प्रिपरेशन लेवल 75 है तो तुम्हारा एक अच्छा रैंक आ सकता है। तो तुम्हारे पास एक गोल होगा, जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने से पहले तुम इस बुक को सॉल्व करते करते ही अपना गोल डिसाइड कर सकते हो कि कम से कम मुझे इस बुक में 85% एक्यूरेसी और 75% से ऊपर के जो प्रिपरेशन लेवल है इसे तो मुझे अटेन करना ही करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब से मिलती है मुझे मोटिवेशन, और मेरा मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।